Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss that what has been the final merit list or final cut-off marks for the MNS 2023, and this is I am going to discuss because this will give you the help of like how much marks are required in MNS 2024, and I will upload the next separate video on that, but please note it that what has been the cut-off marks of MNS 2023 exam, okay, in this year. So, and I'm going to discuss it by category wise, like for general, EWS, OBC, SC, ST, and NCC candidates. As all of you know that there is reservation in the MNS. So, as if any one of you don't know about that, then I will give the link of that video in the description and the I button too. So please go and watch that video, and your doubt about the reservation in MNS 2023 or 2024 or MNS exam will be cleared from that video. So let's just start. And for the general it is 530 or 540 plus. Yes, maybe it maybe sound like it is very high, but it is true. Like I think 4 students has gotten their MNS seat in 2023 below 500, and their marks are 469, 493, 495 एंड आई थिंक 485. ठीक है, तो ये सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको MNS से नीचे 500 MNS में 500 से नीचे मैक्स पे सीट मिली है, और वो भी ये फर्स्ट लिस्ट जो MNS की आई थी फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें इनमें से कोई नहीं था, सेकंड में भी कोई नहीं था, जो थर्ड आई थी ना, जैसे जैसे बच्चे लेफ्ट करते गए थे सीट, तो उनमें ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मिली है. ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के हैं, इसमें से 2 आई थिंक 2 OBC कैटेगरी के हैं. ठीक है, तो इनको ये सीट्स मिली हैं. बाकी जितने भी 220 में बच्चे हैं ना, और रिजर्वेशन वाले बच्चों को छोड़ के सबका जो जनरल वाले हैं उन सबको सीट 530 प्लस या 540 प्लस वाले ही हैं. क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिनके मार्क्स 505, एक लड़की के थे 505, एक थी 523, उनका नहीं हुआ है. ठीक है, तो उनका अगर नहीं हुआ है देन उनका यही जाता है कि उनका जो जनरली उन्होंने बच्चे लिए हैं वो 530 और 540 प्लस वाले ही हैं. ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट की OBC और EWS के लिए कितने गए. तो OBC और EWS देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर द जनरल OBC एंड EWS इन MNS, सो देयर विल बी द सेम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल दीज. मतलब कि OBC, EWS और जनरल वालों की सेम ही रहेगी, तो इनका भी सेम ही है. जो मैं बता रही थी ना 469 और 493, ठीक है, वो OBC वाले बच्चे ही थे, बट कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जनरल OBC और EWS के लिए आप सेम मान सकते हो कि इतना ही होगा. ठीक है, अगर आप जनरल देखोगे ना, क्योंकि ये तो जब ये वाले मार्क्स वाले बच्चे जब सिलेक्ट हुए हैं, जब उन्होंने जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने अपनी सीट्स को छोड़ दिया था. ठीक है, तो जनरली आप देखोगे तो 530 प्लस लेके चलो इस बार का जो कट ऑफ रहा है ना उसको. देन आते हैं कि SC ST की कट ऑफ कितनी की है. तो जो SC ST की कट ऑफ गई है ना, वो मोस्टली बच्चों की 400 प्लस गई है. ठीक है, एक लड़की है जिसका 350 पर हुआ है, बट आपको उसके साथ में ये भी याद रखना है कि शी वॉज अ स्पोर्ट गर्ल, मतलब उसके पास 5 नेशनल लेवल सर्टिफिकेट थे स्पोर्ट्स में. ठीक है, 5 नेशनल लेवल सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो उसका जो सिलेक्शन का बेसिस है, मोर इम्पोर्टेंटली दैट इज़ द 5 अवार्ड इन द नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट. ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वहाँ कितना ज़्यादा, मतलब वो पर्टिकुलरली हर एक बच्चों को पूछ भी रही थी कि अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ सबमिट करा दो. तो बहुत बड़ा रोल है. तो अगर आप में से किसी के पास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेशनल लेवल का होना चाहिए. अगर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास स्टेट लेवल या स्कूल लेवल का है तब भी लेके जाओ. नेशनल लेवल को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपेरेटिवली, स्टेट लेवल को उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे, एंड स्कूल लेवल को उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे. लेकिन बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जिनके पास नहीं है, उनके कंपैरिजन में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ज़रूर. तो अगर किसी के पास हैं तो वो लेके जाना अगली बार 2024 में. ठीक है, तो जनरली आप अगर देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों जिनका SC ST में हुआ है वो 400 प्लस वाले ही हैं. ठीक, नाउ कम टू द कि NCC वालों का कितना गया है. तो NCC वालों का 450 प्लस गया है, लेकिन 1-2 बच्चे और हैं जिनका 400 प्लस पे भी हुआ है. ठीक है, 400 प्लस मतलब कि उसमें 430 और 440 वाली रेंज के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो सेफली अगर लेके जाओगे, ये बच्चे ना 430 और 440 की रेंज में, ये बच्चे ज़्यादा नहीं होते, ये 2 से 3 बच्चे होते हैं. ठीक है, जो मोस्टली बच्चे जाते हैं ना वो 450 प्लस वाली रेंज से गए हैं. ठीक है, तो वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको
मार्क्स जो है ना स्कोर बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ में उछाला है ना एमएनएस 2023 का, वो बहुत ज़्यादा आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर बहुत कम गया था जो इस साल गया ना उसके कंपैरिजन में। तो मतलब अगर इस साल इतना बढ़ा है तो अगले साल भी कट ऑफ मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और पेपर भी टफ आने वाला है, बिकॉज कम सिलेबस में से उन्हें पेपर बनाना है नीट का, तो मतलब हार्ड पेपर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे, मतलब ईजी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो नहीं होंगे इस बार, ठीक है। तो ये मार्क्स थे, ये एग्जैक्ट, मतलब मैंने इसमें ऐसा कोई भी हाइपोथेटिकल वाला नहीं बताया, ठीक है। बच्चों से बात करके ही आपको ये मार्क्स बताएं, तो अब आपको पता चलेगा कि एमएनएस 2023 की फाइनली कट ऑफ क्या रही है। मे भी एक दो बच्चे हों जो मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, तो उनका शायद इन मार्क्स से कम पर हुआ होगा। तो हो सकता है कि एक दो मार्क्स या फिर एक दो बच्चे हों जिनका कम मार्क्स पे हो गया हो, बट मोर ओवरली अगर एवरेज देखोगे ना तो एवरेज यही रहा है हर एक कैटेगरी वाइज का जो मैंने आपको बताया, ठीक। और इससे आगे एमएनएस 2024 के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो कितना स्कोर रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड सून, मतलब मैं कर ही दूँगी, मतलब मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कल करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स आई गेट ऑन द वीडियोज़। एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम ऑल्सो स्टडिंग फॉर द नीट 2024। तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है देन आई थिंक कि मतलब फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है, इससे अच्छा तो स्टडीज़ में लगा दो। बट इन स्पाइट ऑफ response I'll upload the video on the MNS 2024 cutoff marks, required cutoff marks, ठीक है। So thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel, and share this video to the other candidates also who are going to appear in MNS 2024. They will have a certain kind of idea that how much score is needed for MNS 2024. Okay, so thank you and bye bye, take care and all the best.